12,460 शिक्षक भर्ती का सुनवाई कर रहे इन जो अभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है। फिलहाल हम सुनवाई के अपडेट देंगे, उससे पहले आपको 12,460 शिक्षक भर्ती के जो 0 जनपद के अभ्यर्थी बचे हुए हैं उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा, और इस बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। कुछ महत्वपूर्ण नोटिस वगैरह जो आया करती हैं, अगर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। यह पोस्ट 12,460 सोलन जनपद के एक अभ्यर्थी की है, जहां पर चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संजय सिन्हा जो सचिव थे, जब 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी हो रही थी तो उस समय ये सचिव थे, इन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, पर यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से सचिव, तत्कालीन जो सचिव थे, इन्हें निलंबित किया गया है और इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर और कुछ पदों पर ये डायरेक्ट भर्तियां करते थे, जिस कारण से इन्हें निलंबित किया गया है। और 12,460 सोलन जनपद के जो अभ्यर्थी हैं वो इनके खिलाफ खासा नाराज़ रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने इस सोलन जनपद के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति नहीं देने में इनका भी रोल रहा है। क्योंकि जब हाई कोर्ट में यहाँ पर गोंडा के एक ज़िले से जो अभ्यर्थी द्वारा केस किया गया था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक लीव एप्लीकेशन लगा दीजिए और लीव एप्लीकेशन लगाने के बाद आप चाहें तो इनका वेरिफिकेशन कराकर आप इन्हें नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों ने धरना दिया और संजय सर ने कहा कि हम लीव लगाएंगे, लेकिन ये कहने के बाद भी उन्होंने लीव एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं लगाया, जिस कारण से 12,000 सोलन जनपद के जो अभ्यर्थी हैं आज तक यहाँ पर नौकरी नहीं पा सके। फिलहाल वहाँ पर हम आपको बता दें कि लीव एप्लीकेशन तो इन्होंने नहीं लगाई, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी एक बात कही थी कि आप लोग सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में ना जाएं। लेकिन उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी डबल बेंच गए, जिस कारण से इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया केस में और कहीं से भी सही निर्णय नहीं प्राप्त हो पाया और लीव एप्लीकेशन भी यहाँ पर सचिव सर ने नहीं लगाया, जिस कारण से अभ्यर्थी आज भी परेशान हैं। और यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें बताई गई हैं कि SC/RT पर तत्काल सोलन जनपद के लोग धरना दिए लीव एप्लीकेशन लगाने के लिए। संजय सिन्हा सर राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश है, आप यहाँ पर डबल बेंच ना जाएं। लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पर फाइनल करवाने के लिए गए और लेकिन वहाँ से फाइनल तो नहीं हुआ, बल्कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से फंस गई। लेकिन यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं संजय सिन्हा सर का यहाँ पर योगदान ये भी रहा है कि उन्होंने जो अंतिम आदेश जारी किया था वहाँ पर भले ही 51 जनपद को नियुक्ति दी, लेकिन सोलन जनपद के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सोलन जनपद की जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी, उनसे किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी या उनको हटाया नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सोलन जनपद को रिजर्व करके रख दिया, कुल मिलाकर उनकी नौकरी पक्की कर दी। उन्हें भविष्य में जब तक केस नहीं फाइनल होगा कोई हटा नहीं सकता। अन्यथा जो स्थिति है, 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती थी, 32,000 अनुदेशक की भर्ती थी, वो सभी भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होकर गायब हो गई, पता नहीं चला क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने केस किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान ये भी रहा कि उन्होंने आनन फानन में भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया और जल्दी जल्दी सभी चीज़ें हुई। देखिए यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। देखिए 4,000 उर्दू और 32,000 ये सभी भर्तियाँ गायब हो गई, पता नहीं लग रहा इनका कि ये कहाँ गई। लेकिन यहाँ पर एक गलती संजय सिन्हा सर की यहाँ पर यह भी थी कि इन्होंने 12,460 का जो शेड्यूल था उसे इन्होंने बदला था। क्यों बदला था? बलिया का एक लड़का था धर्मेंद्र नाम का, जो कि फॉर्म नहीं भर पाया था, उसको फॉर्म भरवाने के लिए जो आवेदन की तारीखें थी उसमें इन्होंने बदलाव कर दिया, जिस कारण से प्रक्रिया आगे बढ़ गई और उसी समय विधानसभा चुनाव आ गए और इस कारण से सभी प्रक्रियाएं फंसती गई। अगर वो ऐसा ना करते तो कहीं भी कोई भी प्रक्रिया न फंसती और सभी अभ्यर्थियों को बहुत पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाते, ना कोई यहाँ पर रोक लग पाती, ना किसी प्रकार से कोई चीज़ें हो पाती। ये सत्य प्रकाश मधुकर जी की पोस्ट है, इनके माध्यम से सभी चीज़ें रूबरू करवाई गई हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आई 12,460 सोलन जनपद के अभ्यर्थियों के सामने और जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया फंसती गई और उसका भुगतान आज भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं वो बेरोजगार अभ्यर्थी कि कब उनको नियुक्ति मिले। अभ्यर्थी चैनल पर लगातार कमेंट करते हैं, सर कब सुनवाई होगी, कैसे होगी, क्या होगा, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या रिप्लाई किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है, हमें भी पता है, चैनल जानता है, लेकिन हम लगातार आपकी सबकी आवाज़ उठा सकते हैं, एक बात रख सकते हैं
और इस समय हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि तारीखें नहीं लग रही हैं, लगातार हड़ताल चल रही है, इस कारण से सुनवाई नहीं हो पा रही है। जैसे सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तुरंत यहाँ पर तारीख लगेगी। उम्मीद है कि 15 मार्च के आसपास आपको तारीख देखने को मिल जाएगी। एक बार अगर सुनवाई हो जाती है लखनऊ हाई कोर्ट में तो फिर लगातार सुनवाई होने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे ही सुनवाई को लेकर कोई सटीक जानकारी प्राप्त होगी हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से जरूर बात को रखेंगे और आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, नियुक्ति जरूर मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो अंतिम लेटर था संजय सिन्हा सर का वो आपको हमेशा सेव करके रखेगा और नियुक्ति जरूर मिलेगी। समय लग रहा है लेकिन नियुक्ति जरूर मिलेगी, ये याद रखें। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य मिला होगा और आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।